अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने अंदर शामिल करता है, तो उस पर पुतिन यानी कि रशिया का साथ देने वाले हैं। तो क्या कुछ आर्थिक संतुलन होने वाला है? चाइना, आपको मालूम है कि उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है आर्टिक में। उन्होंने अपने आप को नियर आर्टिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। अमेरिका बोल रहा है कि हम आर्टिक में और ज्यादा अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हम ग्रीनलैंड पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं कि यूक्रेन चाहता तो ईयू का मेंबर बन जाए, ट्रेड कर सकता है, पर नेटो स्ट्रिक्टली नॉट डन। जब यूक्रेन ने वो रेड लाइन क्रॉस की, तभी रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज बात करने वाले हैं आर्कटिक सर्कल में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल गर्मी बढ़ती जा रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जेडी वांस बीते दिनों ग्रीनलैंड गए और जहां पर उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर बयान दिया था और उस बयान को लेकर ग्रीनलैंड की तरफ से एक खंडन किया गया है कि जो जेडी वांस ने कहा वो सरासर गलत है। और अब इस सारी जो जंग है ग्रीनलैंड और मेक्सिको और पूरे इस हम सिनेरियो में देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से लगातार कनाडा, मेक्सिको और डेनमार्क, ग्रीनलैंड इन सब को लेकर बात की जा रही है। इस सबके बीच में प्रेसिडेंट पुतिन का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका जो करना चाहता है ये उसकी उनका अपना उनका अपना कार्य अपनी मर्जी रहेगी। जिस तरह से वो इस पूरे मसले को करना चाहते हैं ये उनके पास अधिकार है। अब जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, अमेरिका रशिया नजदीक आ रहे हैं और व्हाइट हाउस और क्रेमलिन के बीच जो नजदीकियां उसके चलते ग्रीनलैंड पे भी ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से अमेरिका इन सभी देशों को अपने देश में मिलाने की कोशिश कर रहा है, उस पर रशिया का साथ मिलने वाला है। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अमर जी। जय सिया राम। उमेश जी, जेडी वांस ग्रीनलैंड गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बयान दिया तो ग्रीनलैंड की तरफ से उसका खंडन किया गया है और ग्रीनलैंड को लेकर ही प्रेज़िडेंट पुतिन ने कहा है कि अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है, ये उनकी मर्ज़ी है और वो तो बहुत समय से इसकी बात करते हैं। तो आप ये जो पूरे आर्कटिक सर्कल में गर्मी बढ़ रही है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जैसे आपने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से आर्कटिक जो कवर गर्मी रहता एज़ था। इन जियोपॉलिटिकल गर्मी की मैं बात कर रही हूँ। ग्लोबल वार्मिंग तो अलग ही है। मैं हाँ, तो मैं जियोपॉलिटिकल वार्मिंग की बात कर रही हूँ। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि आर्कटिक यूज्ड टू बी कवर्ड विद आइस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो नेविगेशन पर्पस नहीं हो पाता था। अब जैसे ही गर्मी बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो रहा है, तो आर्कटिक अभी नेविगेशन कर सकते हैं। आप उसमें चाहें तो अभी 6 महीने यू कैन यूज़ इट फॉर नेविगेशन पर्पसेस। और जैसे ही अब देखा जा रहा है कि आर्कटिक में 6 से 7 नेशंस है, 6 टू 7 नेशंस आर देयर। वन इज़ यूएसए, स्वीडन, डेनमार्क, अ आइसलैंड, नॉर्वे और रशिया है। आर्कटिक का जो 80% भाग है, वो रशिया के पास है। और रशिया ने तो बोल भी दिया है कि पुतिन ने तो बोल ही दिया है कि रशिया इज़ द बॉस ऑफ द आर्कटिक। अभी जेडी वैंस और उषा वैंस अलोंग विद एक उनका मिलिट्री डेलीगेशन वहाँ पे ग्रीनलैंड गया हुआ है। और ग्रीनलैंड की कल अपने मिलिट्री बेस में जेडी वैंस ने बोला है कि जो ग्रीनलैंड के अंदर जो डेनमार्क उसको कंट्रोल करता है, उन्होंने कभी भी ग्रीनलैंड के डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, स्टेट बोला है। और उन्होंने ये भी बोला है कि वहाँ पर चाइनीज़ और रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। और एक तरह से उन्होंने ये भी बोला था कि चाइना हैज़ डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज़ अ नियर आर्कटिक नेशन। नियर आर्कटिक नेशन ऐसा है कि चाइना का अगर देखा जाए तो चाइना इज़ 1400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आर्कटिक। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को नियर आर्कटिक नेशन बता दिया है। और एक बीआरआई इनिशिएटिव के हिसाब से उन्होंने पोलर सिल्क रूट का भी उन्होंने प्लान बनाया है। और उस प्लान के दौरान वो चाहते हैं कि इधर इनका भी इन्फ्लुएंस बना रहे और आर्कटिक के अंदर जो $45 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं, उसपे चाइना भी क्लेम कर सके।
और इसी में आपने देखा होगा कि वो आपने जैसे बताया कि पुतिन ने बोल दिया है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पे जो अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, वो अभी से नहीं है। इट इज़ फॉर द 1860 से अमेरिका की मंशा है। उन्होंने जी, बोल दिया ये डेनमार्क और अमेरिका का मामला है और इसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है। आप एक तरह से आप देखिए कि मेरा ये मानना है कि जैसे पुतिन और ट्रम्प की जो दोस्ती है, हुँ। उसका जो परिणाम है, हम उस ये स्टेटमेंट उस संदर्भ में देख सकते हैं। जी, बिल्कुल और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आर्कटिक अगर सर्कल की बात करें तो उसमें रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों ही अब रशिया, अमेरिका तो जिस तरह से प्रेज़िडेंट पुतिन का बयान आया उससे लग रहा है कि रशिया, अमेरिका के साथ मिलकर उस आर्कटिक सर्कल में ऐसा लग रहा है कि दोनों इसका बँटवारा कर लेंगे। लेकिन इस बँटवारे में एक और इसमें कैरेक्टर आ रहा है वो है चाइना। चाइना भी इस पे कुछ थोड़ा-सा कब्ज़ेबाज़ी करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि रशिया, अमेरिका मिलकर चाइना को धक्का मार देंगे या चाइना का जो क्लेम है वो टोटली इर्रेलेवेंट है? देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा कि पनामा में क्या हुआ है। पनामा जी। के अंदर जो कंट्रोलिंग स्टेक था, वो एक हुँ, हांगकांग की कंपनी स्टेक ले रहे थे और थोड़े दिन पहले ही बात आई थी कि वो स्टेक उन्होंने ब्लैक रॉक को बेच दिया है और जिसके ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया और वो बोल रहा है कि हम ये स्टेक का जो सेल हुआ है, उसको हुँ, हम अलाउ नहीं करेंगे। जी, और देखिए जिसमें चाइना का कोई उधर लेना-देना भी नहीं है। चाइना एशिया के अंदर है और ये लैटिन अमेरिका में है। अब अमेरिका को मालूम है कि चाइना अपनी मनमानी करेगा, उसको घुसने ही नहीं देना चाहिए और इसमें अभी लगता है कि रशिया और अमेरिका ने दोनों ने मिलके अपना एक तरह से अलायंस बना लिया है कि हम दोनों जैसे आपने बोला है कि आर्कटिक को हम अपने हिसाब से बाँट लेते हैं और हुँ, चाइना को इधर से लात मार के भेज देते हैं। तो एक तरह से चाइना की एंट्री ब्लॉक करने के लिए दोनों ने अपने हिसाब से एक दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड आर्टिक अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस और जो आर्टिक के अंदर ग्रीनलैंड का एरिया है, उन्होंने बोल इसी संदर्भ में पुतिन ने बोल दिया कि जो ग्रीनलैंड है वो अमेरिका का हिस्सा होता है तो होने दीजिए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी संदर्भ में आपने देखा है कि अमेरिका भी ने भी बोल दिया है कि रशिया को कि आप जो यूक्रेन के 20% लैंड आपने जो हथिया लिए हैं, वो आपका हो गया है। तो ये सब खेल है रेयर अर्थ मिनरल्स का और बताया जाता है कि आर्कटिक के अंदर बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और उसके ऊपर चाइना की नज़र भी है और चाइना चाहता है कि नेविगेशन पर्पस, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर्पस उन दोनों के लिए तो वो एक तरह से अपना इन्फ्लुएंस बना सके। जी। तो अब हम आर्कटिक सर्कल की बात करते हैं तो इस यही बात सबसे अहम उसमें से निकल कर आती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो ऐसा क्या है जिसके पीछे सारे ही सुपर पावर्स पड़े हुए हैं? देखिए सिर्फ रेयर अर्थ जो मिनरल वजह है या इसके अलावा और भी रीज़न्स हैं? एक तो नेविगेशन पर्पस है, सेकंड जो मेजर चीज़ है रेयर अर्थ मिनरल्स है। आज रेयर अर्थ मिनरल्स पे चाइना का कब्ज़ा है वर्ल्ड वाइड। आप देख लीजिए अगर अर्जेंटीना है, बोलिविया है, चिली है, वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स कंट्रोल करता है चाइना। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ को डेब्ट ट्रैप में फँसा के चाइना वहाँ पे भी कंट्रोल कर रहा है। कोंगो जैसा नेशन ने बोल दिया है अमेरिका को, आप आके हमारी हेल्प करिए, चाइनीज़ बैक्ड रेबल्स को आप हरा दीजिए, हम हमारे देश का $20 ट्रिलियन का जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, मिनरल्स है, हम आपको दे देंगे एक्सट्रैक्शन के लिए, आप फिर बाद में उसको शिप करके अमेरिका ले जाइए। तो ये सारा जो खेल है, इसमें सब लोग अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे कंट्रोल बैठाना चाहते हैं। और आप कंट्रोल बैठाओगे कैसे? तो एक तरह से अमेरिका ने सोच लिया है कि वो पूरा का पूरा एरिया को ही हम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। हमको हुँ, कोई डिफेंस पैक करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो सब। इसके लिए उन्होंने डेनमार्क को बोल दिया है कि आपने अच्छा काम किया 300 साल के लिए, बट अब लगता है कि ये जो ग्रीनलैंड है, ये हमारे कब्ज़े में आना ज़रूरी है क्योंकि अब चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को अ, यू आर नॉट एबल टू अंडरमाइन द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। आप चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ पे यूएस के नेशनल इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं। अब आप जी। सोचिए अगर ग्रीनलैंड के अंदर चाइनीज़ अपने बेस बना लेते हैं,
तो अमेरिका को उसकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम लगेगा। और सेम बात यूक्रेन के अंदर भी है कि आपने देखा है कि कैसे पुतिन ने बोला था कि ईयू जॉइन करना है तो आप कर लीजिए। यूक्रेन में आपने जॉइन किया, अगर नेटो जॉइन किया तो यूक्रेन ने, तो वो रेड लाइन है। तो कहीं न कहीं दोनों के बीच में जो तालमेल है, जो समझ है, वो एक-दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। इट इज़ एन अनडिक्लेयर्ड अलायंस बिटवीन रशिया एंड अमेरिका टू शेप द वर्ल्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट टू कर्ब चाइना। चाइना को उनको रिस्ट्रिक्ट करना है, चाइना की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करना है, चाइना के मैरीटाइम जो प्लान्स है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना है। और एक तरह से देखिए कि दोनों का जो टारगेट है वो सिर्फ चाइना है। हुँ, और आपने ये भी चीज़ देख लीजिए कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, रशिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाना चालू कर चुका है। और जी। अभी थोड़े दिन पहले आपने बात भी की थी कि कैसे रशिया ने चाइनीज़ कार्स के ऊपर कार्बन टैक्स लगाया है। एक तरह से उन्होंने ड्यूटीज़ भी बढ़ाई है उधर चाइनीज़ कार्स के ऊपर। जी, बिल्कुल जितने भी फ़ॉरेन कार्स हैं उसके ऊपर 25% उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है। लेकिन अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया और चाइना के बीच तो रिश्ते ठीक-ठाक थे। तो अब अचानक से चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए कट्टर दुश्मन अमेरिका और रशिया साथ आ रहे हैं। तो ये बड़ी तेज़ी से हम डेवलपमेंट्स होते हुए देख रहे हैं। इतनी जल्दी मतलब गिरगिट भी नहीं रंग बदलता जितनी जल्दी जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हो रही हैं। तो ये उधर चाइना है, वो यूरोपियन यूनियन के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका से दूरी बना ली है। अमेरिका ने इनफैक्ट दूरी बना ली है नेटो और यूरोपियन यूनियन से। तो ये क्या इसी वजह से साथ-साथ आ रहे हैं? दुश्मन-दुश्मन दोस्त ऐसे, दुश्मन का दुश्मन? देखिए मोस्टली इट इज़ अ कन्वीनियंस, इट इज़ एन अलायंस ऑफ कन्वीनियंस। आप ये देख लीजिए कि जब यूक्रेन वॉर चल रहा था, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, तो भी रशिया और चाइना यूज़ करते थे नो लिमिट्स पार्टनरशिप। अब ये हुँ, पार्टनरशिप हो गई है पार्टनरशिप ऑफ कन्वीनियंस। हुँ, और जैसे ही से ही अभी डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, रशिया के जी, ऊपर सैंक्शंस हटाने की बात कर रहे हैं और हुँ, रशिया को जी7 में भी लेके आके जी8 करने की बात कर रहे हैं। रशिया को जी, इंटीग्रेट करना चाहते हैं वेस्ट के अंदर। जिस हुँ, रशिया को अलग-थलग कर दिया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, उस हुँ, रशिया को वापस वो वर्ल्ड स्टेज में लेके आना चाहते हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं आप ये देखें कि यूरोप को पसंद नहीं आ रहा है ये चीज़, चाइना को पसंद नहीं आ रहा है। रशिया एक तरह से फ्री होता जा रहा है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से, चाइना के डिपेंडेंस से। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि रशिया और अमेरिका के बीच में रिश्ते हुँ, बेहतर हो रहे हैं और उधर एक और एक एक्सिस बन रहा है बिटवीन फ्रांस लेड ईयू एंड चाइना। जी। तो आप ये जो हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया को बढ़ते हुए देख रहे हैं, जिसमें अमेरिका, रशिया भी एक साथ आ रहे हैं और अमेरिका, रशिया मिलके बहुत कुछ बदलने की फिराक में हैं, कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट वो होते हुए भी नज़र आ रहा है। तो जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जहाँ पे रशिया और अमेरिका इसमें लीडर के तौर पे नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ सपोज़िटली हम जब ग्रीनलैंड और इन डेनमार्क और इन सारी सारी कंट्रीज़ की बात करते हैं जिनको अमेरिका चाहता है कि वो उसके देश में शामिल हो जाएँ। उसके बाद क्या हम जियोपॉलिटिकल चेंजेस देखेंगे? बाउंड्रीज़ रीड्रॉ होने वाली है। हुँ, आप ये देखेंगे वेरी सून ग्रीनलैंड विल बिकम पार्ट ऑफ अमेरिका। और उसके बाद बात होगी कि कनाडा की बारी है। कनाडा विल आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ अमेरिका। और एक तरह से वहाँ पे बताया जाएगा कि ग्रीनलैंड के अंदर जिस तरह से अमेरिका इन्वेस्टमेंट्स करेगा, उसके हिसाब से एक तरह से ये फोर्स्ड एक्विजिशन नहीं होगा। एक तरह से उनको डिस्कशन होगा, एक तरह से उनको बताया जाएगा कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है हुँ, अमेरिका में आने का। और जिस हिसाब से अभी टैरिफ लगे हैं कनाडा पे, तो हुँ, कनाडा की इकोनॉमी डाउन जाएगी, तो कनाडा को भी इस एजुकेट किया जाएगा कि अमेरिका के साथ जुड़ने में क्या फ़ायदा है। फिर जी, आपको ये भी मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के जो सी कोस्ट पे चाइनीज़ वॉरशिप नज़र आई थी। चाइना ने वहाँ पे नेवल एक्सरसाइज़ भी किया है, लाइव फायर ड्रिलिंग की है। और
एक तरह से मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि हुँ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जल्द ही अमेरिका के भाग बनने वाले हैं। ये आज की डेट में ऐसा लगता है कि बहुत लोग समझ में नहीं आता है, सब लोगों को लगा कैसे हो सकेगा? बट जी, सबको समझना चाहिए कि स्टार्ट हो चुका है। पनामा में पहले हुआ था, अभी ग्रीनलैंड में चालू हुआ है। कनाडा से एक तरह से उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है और एक तरह से टैस्मेनियन कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड अगर हुँ, वो ये चाइनीज़ को रोक ना पाए और चाइना ने उधर वापस अपने वॉरशिप्स भेज दिए और जी, पैसिफिक में छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं बहुत सारे, आपने देखा वहाँ पे भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे जी, लोगों ने ताइवान को डी-रिकॉग्नाइज़ करके कंट्रीज़ ने ताइवान को डी-रिकॉग्नाइज़ किया है चाइनीज़ प्रेशर में और चाइना को रिकॉग्नाइज़ किया है। तो कहीं न कहीं अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस खत्म होता रहे। और स्फीयर जी, ऑफ इन्फ्लुएंस बचाने के लिए अगर वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के लीडर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ जिस जो अमेरिका सोचता है, तो एक तरह से उनको मिलाया जाएगा विद इन द अमेरिकन यूनियन क्योंकि कल्चरल इंटीग्रेशन वेरी ईज़ी है क्योंकि इनके कल्चर सिमिलर है, इनकी भाषा सिमिलर है, इनके फेथ सिमिलर है, वहाँ की हुँ, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पे। ठीक है, ये लोग बात करते हैं आइडियलिज्म एंड अदर थिंग्स पर जब थ्रेट कॉमन थ्रेट चाइना दिखेगा तो एवरीबॉडी विल एग्री और अल्टीमेटली आज देखा जाए तो ये दे आर वर्चुअली एन एक्सटेंडेड कॉलोनी ऑफ अमेरिका ओनली। आज इनकी इंडिपेंडेंट सॉवरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी तो है ही नहीं। एवरीथिंग व्हाट व्हाइट हाउस डिसाइड्स उनको पालन करना ही पड़ता है। भले ही आप कनाडा का ले लीजिए, भले आप ऑस्ट्रेलिया का ले लीजिए, न्यूजीलैंड का ले लीजिए। तो एक तरह से फिजिकली अगर अमेरिका में मिल भी जाए, वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड मेरा ये मानना है। हुँ। लेकिन दुनिया भर में इस चेंज के बाद जो बाउंड्री बदलने की बात आपने कही, उससे बदलाव क्या आएगा? देखिए, एक तरह से अभी समझ में आ गया है कि लोगों को कि अलायंसेस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अलायंसेस क्या होता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, हुँ, ओके। उस समय बाद में जाके चेंज कर दिया जा सकता है। हुँ, जैसे अभी देखिए यूएसए के अंदर ही हुआ है कि बाइडेन ने जो भी किया ट्रम्प उसको रिवर्स करना चाहेंगे, तो बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसे ही हो रहा है। ग्रीनलैंड हुँ, के अंदर भी ऐसे ही हुआ। चाइना के साथ उन्होंने उधर उनको वेदर स्टेशन बनाने की इजाज़त दे दी थी, डेनमार्क जी, ने। तो हुँ, जिसको यूएस को लग रहा है कि वो वेदर स्टेशंस के बहाने चाइना हुँ, वहाँ पे स्पाइंग कर सकता है अमेरिका हुँ, के ऊपर और जी, अमेरिका को लगेगा जब उसकी सिक्योरिटी इज़ एट हुँ, रिस्क तो कुछ भी कर लेगा और वो जस्टिफाई भी करेगा और मनवाएगा आपको बात। तो एक हुँ, तरह से आप अमेरिका को मना नहीं कर सकते। 800 मिलिट्री बेसेस इन 80 कंट्रीज़ तो आप सोच लीजिए और उनकी जो पूरी मिलिट्री है, इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एक तरह से कोई भी अमेरिका को मना नहीं कर पाएगा क्योंकि अमेरिकन रॉ पावर दिखेगा, अमेरिकन हेजेमनी दिखेगी, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज़्म दिखेगा। आप अमेरिकन दादागिरी भी बोल दीजिए, जो बोला ट्रम्प ने वो करना ही पड़ेगा। और अभी 2 ढाई महीने ही हुए हैं, अभी तो मतलब आप 49 एंड हाफ मंथ्स बाकी है। तो आप सोच लीजिए क्या कर सकता है ये 49 एंड हाफ मंथ्स में। और जभी भी बॉर्डर्स एक्सपैंड होते हैं, अमेरिका को जो लोग हैं, उसको तो चीयर करेंगे ही, क्योंकि एनी कंट्री विल डेफिनिटली लाइक दैट। तो उनका जो मागा टेम्पलेट है, उसके अंदर भी ये बरोबर बैठता है। और एक तरह से उनको चाइना को बताना है कि उनको वो सबको एजुकेट भी कर देंगे कि चाइना कितना बड़ा थ्रेट है। और और कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाइना अपनी हरकतों से ही ये सारी ये चीज़ें जो ट्रम्प करेगा, वो जस्टिफ़ाई कर देंगे। जैसे वो ताइवान के अगेंस्ट वो अपने शिप्स भेजता है, फिलीपाइंस को हुँ, धमकाता है, भारत के साथ उसके बाउंड्री पे नोक-झोंक चल रहे हैं। तो नोबडी विल ट्रस्ट चाइना। फिर बाद में यही थॉट प्रोसेस ट्रम्प को अपनी जनता के पास पहुँचाना है। तो कितना टाइम लगेगा? और जैसे ही लोगों को समझ में आएगा कि उनके पॉलिटिशियंस बाकी जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में दे आर इनकॉम्पिटिटेंट एंड दे नीड अमेरिकन सिक्योरिटी परमानेंटली, दे विल डेफिनिटली जॉइन अमेरिका, सिंपल है। और आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया के पास सब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ है, पॉपुलेशन 3 करोड़ की है, ओके, 2 एंड हाफ टाइम्स ऑफ इंडिया है। न्यूज़ीलैंड उससे भी छोटा है और कनाडा की पॉपुलेशन भी आपको मालूम है कितनी है। तो ये सब अगर ज्योग्राफिकल बाउंड्री बढ़ जाती है, तो अमेरिका विल बी एज़ लार्जर देन एज़ रशिया। ये पॉसिबिलिटी है ट्रम्प का लॉन्ग टर्म प्लान। उन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड बोला नहीं है।
ये मेरा मानना है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है। बिल्कुल, मतलब आपने जो ट्रम्प का जो प्लान है अब तक जो उन्होंने वर्बली बोला है लोगों के जय सामने, सिया राम। उसको और आपने एक्सटेंड कर दिया कि और ज़्यादा विस्तृत होने वाला है। ये होएगा, आप देखेंगे होगा, क्योंकि चाइना ने अपने शिप्स भेजे हैं ऑस्ट्रेलिया के सी कोस्ट पे और वहाँ पे लाइव नेवी फायर ड्रिल्स किए हैं। अगर आप सोच लीजिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, चाइनीज़ शिप उधर आके अगर लाइव फायर ड्रिल्स करेगी, तो किसी को भी पसंद आएगा क्या? बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड वर्सेस चाइना होने वाला है फिर तो। दुनिया एक तरफ, चाइना एक तरफ। देखिए चाइना के अफ्रीका साथ की बात करें, मेरे अफ्रीका परेशान है, श्रीलंका, भारत तो है ही। अभी फिलहाल पाकिस्तान उनके चुंगल में फँस के अपना मतलब निकाल रहा है। तो बाकी और कंट्रीज़ की भी बात करें, कुछ-कुछ से चाइना के ठीक-ठाक रिश्ते हैं, लेकिन ऑफ़ कोर्स रशिया से भी थे, लेकिन जैसे ही मौका मिला तो पूरी तरह से क्लियर एकदम फ़ोरफ्रंट पे आ गए। अफ्रीका हमने देखा ही है, फिर अमेरिका अमेरिका के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनको आप ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें, तो इस तरह से तो पूरी दुनिया ही धीरे-धीरे वर्ल्ड वर्सेस चाइना होता जा रहा है। देखिए चाइना एक ऐसा नेशन है, वो बहुत लोग उसने बहुत सारी कंट्रीज़ को सपोर्ट भी कर रहा है विद हुँ, फाइनेंशियली और बहुत सारे लोग उसके साथ ट्रेड कर भी वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। आप हुँ, देखिए ईयू का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है? आपने देखा है मिडल ईस्ट में ईरान का झुकाव ये चाइना की तरफ बढ़ रहा है और हुँ, भी बहुत सारे नेशंस हैं जिनके ट्रेड रिलेशंस इफ दे हुँ, आर गुड, वो चाइना के साथ जा रहे हैं। टर्की का भी देख लीजिए। ऐसा नहीं हुँ, है कि चाइना अलग-थलग पड़ रहा है, उसके भी इंटरेस्ट है और उसको भी हुँ, मालूम है उसको कैसे लेवरेज करना है। बट चाइना जी, चाह रहा है कि वो अमेरिका के साथ कम्पीट करे। हुँ, वो एक तरह से मेरा मानना है कि एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि अमेरिका के पास जितना अनलिमिटेड पावर है, उनके पास जो रिसोर्सेस है, क्योंकि एक चीज़ है कि चाइना कहीं भी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, तो उसको खर्चा करना पड़ रहा है और अमेरिका को सिर्फ़ डॉलर छाप के वो अपना खर्चा निकालता है। तो हुँ, आप सोच लीजिए कि किसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा चाइना अपने मिलिट्री पे खर्चा करेगा, उतने ही ज़्यादा उसकी इकोनॉमी में उसका फ़र्क पड़ेगा और इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा तो इंटरनल प्रॉब्लम्स चाइना में चालू हो जाएँगे। अमेरिका तो यही तो चाहता है कि वो चाइना को भड़काए, तो बहुत अमेरिका तो कर ही रहा है। इट इज़ अ परफेक्ट ट्रैप फॉर चाइना। तो चाइना को डिसइंटीग्रेट करने का अमेरिका ने तो पूरा प्लान इन मोशन डाल ही दिया है। सीआईए का प्लान है ही है मेरे हिसाब से। और ये उसी के आप देखा जाए तो उधर ही बढ़ रहा है ये काम। चाइना का डिफेंस बजट बढ़ रहे हैं, चाइना को एक तरह से प्रोवोक किया जा रहा है। तो चाइना को भी दिखाना पड़ेगा ना कि उसने ग्लोबल पावर बनाया है, उसने प्रोपेगेंडा इतना कर दिया है कि उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा अभी। और अमेरिका जानता है कि उसको कैसे जैसे देखिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने रशिया जानते हुए भी और यूक्रेन के साथ वॉर में चले गया। तो अ, जी, अमेरिका भी वही काम कर रहा है। चाइना के साथ, ताइवान को और ज़्यादा सपोर्ट देगा, फिलीपाइंस को और ज़्यादा सपोर्ट देगा। ता एक दिन चाइना बोलेगा दिस इज़ अ रेड लाइन, तब वो रेड लाइन कब क्रॉस करेगा हमको नहीं मालूम। अमेरिका भी बैठा हुआ है, क्योंकि अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो भी वॉर होगा वो चाइनीज़ कोस्ट के पास होगा। तो उस वॉर में क्वांटम मैक्सिमम हैकर की अपनी टेरिटरी में तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो दूसरों के हाँ, ऊपर जाके वार करता है। तो आप सोचिए उनकी जो 96% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो सी कोस्ट के पास रहती है और हुँ, उनकी जो सिटीज़ है ग्वांगजू, शेनज़ेन ये सब उनके पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट है, वो भी कोस्टल चाइना में रहते हैं। तो हुँ, मेरा मानना है कि अमेरिका के साथ कभी भी डायरेक्ट युद्ध पे चाइना नहीं जाएगा, क्योंकि अगर गया तो जो नुकसान सहना पड़ेगा वो चाइना को ज़्यादा सहना पड़ेगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान सहना पड़ेगा। अमेरिका की क्या जाएगी, कुछ युद्ध पोते जाएगी, कुछ वॉरशिप्स डूबेगी, कुछ सोल्जर्स मरेंगे। यहाँ पे तो सिटी की सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, गोस्ट जी, टाउन हो जाएँगे। तो मेरे हिसाब से चाइना सिर्फ़ एक तरह से प्रोपेगेंडा करेगा, उसके अलावा उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है। अमेरिका जी, को भी मालूम है। बट ये देखना है कि शी जिनपिंग अगर 5-6 साल अगर पावर में रहा,
तो सर्टेनली हम एक चाइना और अमेरिका के बीच में एक लिमिटेड डिस्प्यूट वॉर देख सकते हैं फॉर द ताइवान। वो हम देख सकते हैं क्योंकि शी जिनपिंग भी एक संघीय आदमी है। बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि आर्कटिक सर्कल को लेकर जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हम देख रहे हैं, उसमें अमेरिका और रशिया साथ आते नज़र आ रहे हैं और इसमें अमेरिका रशिया वर्सेस चाइना होने वाला है और किस हद तक हम जियोपॉलिटिकल चेंजेस या नक्शे या बाउंड्रीज़ में बदलाव हम कब और कितनी जल्दी देखेंगे, ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।